नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। बताएं इस स्टोरी का नायक कौन है? आप खुद। जी हाँ, आपने सही सुना है, आप खुद। क्योंकि ये स्टोरी आप ही जैसे एक बंदे की है जो हमेशा रात में वीडियो देखना पसंद करता है, या रात में स्टडी करना पसंद करता है, या फिर रात में लैपटॉप में अपना प्रोजेक्ट करना पसंद करता है, या बिना कोई वजह रात में जाग कर मोबाइल पे अपना टाइम बिताना जानता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जरूर कहोगे कि हमको पता है इससे क्या होता है, और क्या आपके पास सोल्यूशन है? जी हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और इसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी है आप ही जैसे एक कॉर्पोरेट के बंदे की जो यंग है, जो अभी अभी जॉब पे लगा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। सुबह 8 बजे उठना है, 10 बजे काम पे निकल जाना है, 8 बजे तक आपको काम करना है, घर पे आके खाना खाना है, खाना खाने के बाद अगले स्टडी पे लगना है। जब ये पेशेंट मेरे पास आया तो पता चला उसकी प्रॉब्लम है कि वो नींद ही नहीं ले पा रहा है, उसे नींद आती ही नहीं है रात भर। मैंने कहा कि सो जाओ। अभी नहीं सर, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। इसे कहते हैं इंसोम्निया, जिसमें आपको नींद ही नहीं आती। सेकंड थिंग, दिन भर उसे हेडेक हो रहा है, माइग्रेन। इसे क्लस्टर माइग्रेन कहते हैं। क्लस्टर माइग्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका दिमाग इतनी चीजों से भरा पड़ा है ना, दिन भर काम, रात में काम, स्क्रीन, इन सब की वजह से। RAM तो है 4 GB का, लेकिन प्रोग्राम ओपन कर दिए 50। अब सिस्टम को तो हैंग होना ही था, सिस्टम हैंग हो चुकी है, और हैंग होने की वजह से वो शट डाउन नहीं हो रही है, या फिर शट डाउन के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। और इसमें स्क्रीन जो है वो गर्म हो रही है, जैसे लैपटॉप में गर्म होता है ना, यूट्यूब वैसे है। और इससे वो कहता है कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर माइग्रेन। अब इन सब चीजों का सोल्यूशन लेने के लिए ये बंदा मेरे पास आता है कि मुझे इस पे से सोल्यूशन दो। सबसे पहले चीज हमने कहा कि आप रात को जाके स्टडी क्यों करते हो, क्यों लैपटॉप पे बैठते हो? उन्होंने कहा सर, हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां उसे IT कहते हैं, और यहाँ पे नए नए लैंग्वेज, नए नए प्रोग्राम, नए नए फंक्शन आते रहते हैं। हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, और इसके लिए मैं कोर्स कर रहा हूँ, जिसके क्लास में रात को 8 से 10 अटेंड करता हूँ, और फिर उसके बाद रात भर उसकी स्टडी करता हूँ, फिर 2 बजे सोता हूँ और सुबह 8 बजे उठता हूँ। तो हमने कहा ये सब तो ठीक है, तो क्या रात को स्टडी करना सचमुच जरूरी है? उन्होंने कहा कि सर, अगर मैं एक बार सो जाऊँ तो उठने के बाद मेरे से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ऑफकोर्स मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो हमने उसे कहा कि आप रात को स्टडी क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि सर, रात को अंधेरा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, किसी का कॉल नहीं आता, और कोई मोबाइल पे चैट भी नहीं करता। मैंने कहा क्या बात है, बढ़िया बात है। तो अब मैंने कहा कि क्यों ना आप सुबह 4 बजे उठ के फिर स्टडी करो। कम से कम रात को जो आप कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हो वो तो खाना नहीं पड़ेगा। साथ ही में आपको जो लाइट का इफेक्ट आपकी आंखों के ऊपर हो रहा है, जिससे रोशनी आपकी खराब हो रही है, वो नहीं होगा। सेकंड थिंग, सुबह अगर आप स्टडी करोगे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होकर, प्यूरिफाइड ब्लड का सप्लाई होकर आपका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा, और जो चीज समझने के लिए आपको 4 घंटे लगेंगे, शायद 1 घंटे में हो जाएगा। साथ ही में आपको हेडेक भी नहीं होगा, क्योंकि अभी सिस्टम रिस्टार्ट हो चुकी है। आपका प्रोग्राम 50वां प्रोग्राम नहीं होगा, पहला प्रोग्राम होगा। उससे कहा सर क्या बात है, पर इसी के साथ हमने उसको एक चीज सिखाई, जिसे हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम। जी हाँ, सर्कैडियन रिदम, इसे अपने डिक्शनरी में फिट कर लीजिए। ये चीज उसे कहते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी की एक अलार्म सिस्टम होती है। 12 बज गए, भूख लग गई, प्यास लग गई, हमें पता चला कि अरे आज मेरा काम हो चुका है, बराबर शाम के 5 बजे होते हैं। तो ये जो अलार्म सिस्टम है ना, इसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो माइक्रो सनलाइट आपके कॉर्निया से एंटर करती है। एंटर करके वो ऑप्थेल्मिक नर्व से आपके ब्रेन के पास जाती है, उसे ट्रिगर करती है, जिससे 2 न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का एक का रोल है आपके बॉडी के पैथोफिजियोलॉजी को एक्टिव रखना, दूसरे का काम है आपके मूड को इंप्रूव करना। और इसलिए देखिए, जो सुबह जल्दी उठते ना, उनका मूड बहुत अच्छा होता है, राइट? और जब रात को लेट जागते ना, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। पर अगर आप 8 के बाद उठते हो तो माइक्रो नहीं, मैक्रो सनलाइट आपके कॉर्निया में एंटर करती है, और आपके अलार्म सिस्टम को एग्रेसिव बना देती है, और फिर आपकी सिस्टम डिले होते जाती है, और रात को 10 क्या 12 क्या 1 क्या 2 क्या, उसमें से लाइट इफेक्ट उसे लगता है दिन ही चल रहा है। और ऐसे करते करते तो कभी सो ही नहीं पाता, और इतना क्लस्टर हो जाता है, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 4 GB के RAM के 50 प्रोग्राम में सिस्टम हैंग हो जाती है, और वो डिसीज लेके हमारे पास आता है। सबसे पहले हमें इसे करेक्ट करना था, और उसे हमने करेक्ट किया। सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करो, रात को 10 बजे सो जाओ, मतलब 10 से 4 6 घंटे की नींद आपकी पूरी हो चुकी है। अब आप स्टडी भी कर पाओगे, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, माइग्रेन नहीं होगा,
अफकोर्स साथ ही में उन्होंने जो अब तक कार्बन डाइऑक्साइड खा रखा था उसके लिए हमें आयुर्वेदा को डिटॉक्स करके बॉडी को क्लीन करना पड़ा, वो भी पंचकर्म प्रोसीजर से उन्हें शुरुआत करके उन्हें सेटल करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम को रिस्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ये थी दोस्तों कहानी उस बंदे की जो आप ही जैसा है। क्या आप भी रात को वीडियो देखते हो, मूवी देखना पसंद करते हो? क्यों ना रात को देखने से बजाय सुबह 4 या 5 बजे उठ के तब देखा जाए। इंटरप्ट साइलेंस तो तभी भी है, डिस्टर्ब कोई नहीं करता। रात को तो आप जैसे बहुत लोग जाग रहे हैं, सुबह शायद उठने वाले कम है, और बाहर जाके प्रदूषण वाली हवा लेने से तो बेटर है ना कि ऑक्सीजन वाली हवा ले ले। शायद आपकी जिंदगी बढ़ेगी नहीं, 20 साल से लाइफ बढ़ जाएगी, और इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो दोस्तों थी ना इंटरेस्टिंग बात आपकी स्टोरी? तो क्या कहते हो सर्कैडियन रिदम के बारे में? ऐसे और इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए ऐसे और किस सब्जेक्ट के बारे में आप सुनना चाहोगे, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको कोई नहीं दे पाएगा, और इसीलिए मैं हूँ डॉक्टर अक्षय गोयल, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।